Hi guys, good morning. So let's new topic. Today topic is how to search single or multiple values in MongoDB plus Node.js in using React. तो हमारी एक React का एक पोर्टल है और हमने उसके बैकएंड में Node.js और MongoDB यूज किया है। कभी आपको ये दिक्कत आएगी कि आपको सर्च करना है किसी टेबल का अंदर का डेटा या स्पेसिफिक की से आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज एक वैल्यू से सारे फील्ड कैसे आप सर्च करेंगे। ये इस टोटल में देखेंगे। मैं ज़्यादा ये सॉरी गाइस फॉर वन मोर थिंग कि मैं कोई एडिटिंग वीडियो मोर देन एडिटिंग एडिट नहीं कर सकता। जो रियल नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई मेरे को इतना टाइम नहीं कि इसको एडिट करना, स्लाइड ऐड करना, ये सब कुछ। जैसे है जैसे वैसे ही मैं अपलोड कर देता हूँ और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सॉरी फॉर एनी एनिमेशन फॉर यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। फर्स्टली हम आउटपुट देखेंगे सिमिलर, ओके। और उसके बाद हम कोड के अंदर जाएंगे और फिर बाद में हम कोड देखेंगे, ओके। फर्स्टली मैं दिखाऊंगा कि सिंगल हम कैसे फिल्टर कर रहे हैं और फिर बाद में मैं आपके साथ एक टेबल लूंगा और टेबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे की पास करेंगे और मल्टीपल कीज से कैसे हम फिल्टर करके डेटा रिजल्ट लेके आएंगे और शो करेंगे। फर्स्टली आई विल शो आउटपुट देन कोड। फर्स्टली मैं ये मेरी पोर्टल है। इस पोर्टल के अंदर हम फर्स्ट सिंगल शो करने के लिए, ओके। जैसे मैंने यूजर को क्लिक किया तो यूजर अभी फिलहाल हमको 10 ही दिख रही है। तो मुझे स्पेसिफिक मेरा नाम सर्च करके यूजर फिल करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब्बास साहिब। तो देखो ये क्या हुआ, फिल्टर करके डेटा आया। ओके, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ तो अगेन सारा डेटा शो कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, सिंगल रिकॉर्ड की वाइज हम फिल्टर करके आ रहे हैं। जैसे कि नहीं, देखो फिल्टर किया तो डेटा ये फिल्टर स्पेसिफिक रिकॉर्ड करके आ रहा है। ए टाइप किया तो जिसके जिसके अंदर ये है वो सारे फिल्टर करके आ जाएंगे। ये देखो सबके अंदर ये है इसलिए आ गया। ए पी है जिसके अंदर ए पी है वो आ जाएगा। और मान लीजिए कि रवि, ओके। जो जिसके अंदर रवि है वो सारा डेटा फिल्टर करके आ जाएगा। ये सबके अंदर आ रहे हैं। ये देखो ए पी। तो ये प्रॉपरली, ये जो मैं आपको बताता हूँ सिंगल फिल्टर। अब हम जाते हैं हमारे मल्टीपल फिल्टर के अंदर। मल्टीपल फिल्टर के अंदर के लिए हम जाएंगे बैनर के अंदर। तो मल्टीपल फिल्टर कहाँ पर अप्लाई किया है मैंने, टेबल के अंदर। ये देखो हमारा टाइटल है और एनवायरमेंट है। इस एनवायरमेंट और टाइटल के अंदर मुझे क्या क्या करना है, मल्टीपल फिल्टर से देखना है। जैसे कि मैं अभी पी टाइप कर रहा हूँ, बट यहाँ पर देखो ये पी है, ये पी है, ये पी है, सबके अंदर पी है ऑलमोस्ट। इससे तो मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर पी नहीं रहेगा। जैसे कि ये टेस्ट हो गया, ओके। और इसका मैं एक सैंपल से रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं सी अप्लाई कर, ये हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर पी नहीं है, ओके। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, ओके। तो अभी देखो या, तो इसके अंदर कोई हमारा ये नहीं है। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ग्लोबली सर्च के अंदर पी डाल देता हूँ। तो जिस जिस रिकॉर्ड के अंदर पी रहेगा वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। देखो ये रिकॉर्ड आ गया, टेस्टिंग के अंदर एनवायरमेंट पी है, इसके अंदर और टाइटल के अंदर पी है, ओके। तो जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो तो रिकॉर्ड नहीं आ रहा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, पी आई सी। तो देखो पी आई सी के जितने रिकॉर्ड्स है ये सारे आ गए। देखो अभी मैं क्या कर देता हूँ, ये हमको टेस्ट टेस्ट वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, सिर्फ टेस्ट वाला। देखो ये टेस्टिंग के अंदर है, टेस्टिंग, ओके। तो ये रिकॉर्ड आ गया। मैं ये सारा हटा देता हूँ। अब ये हुआ हमारा ग्लोबली सर्च, मतलब हम मल्टीपल की से अंदर का डेटा सर्च करके लेके आए। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसके, ये क्या है, ये मल्टीपल है, बट यहाँ पर ये देखो ये और कंडीशन है। एनवायरमेंट मिला तो मिला, एनवायरमेंट नहीं मिला तो एनवायरमेंट लेके आ जाएगा, अदरवाइज टाइटल लेके आ जाएगा। बट ये जो अंदर का दोनों ऑपरेशन एंड कंडीशन, तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पी आई चाहिए, सॉरी पी चाहिए,
पिक्स। अब पिक के अंदर क्या है, एनवायरमेंट सी भी है और पी भी है, बट मुझे क्या चाहिए, पी वाली चाहिए। तो ये देखो सिर्फ पी वाले रिकॉर्ड आ जाएगी। ओके, ये ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी ये। अब मुझे क्या चाहिए, सी वाले रिकॉर्ड चाहिए। ओके, ये देखो तो सारे सी वाले रिकॉर्ड तो ही हैं। तो ऐसा ये और ये मैच होगा तभी, मान लीजिए कि मुझे पिक्स टिक्स आ गए। ओके, ये मैं हटा देता हूँ, पी। ओके, पी वाला ये और ये आप पिक किया तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये देखो, ये जो हमारी ये कंडीशन क्या है हमारी, और कंडीशन ये सबके अंदर अप्लाई हो जाएगी जितने हमारे कीज है। और ये क्या है, ये जिस चीज के अंदर आप फिल्टर करना चाहेंगे वो यहाँ सिंगल रिकॉर्ड फिल्टर कर सकते हैं, इसकी और इसकी मल्टीपल की हम एंड कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आउटपुट। सो मैं आपको इसका कोड के अंदर इसका कोड दिखाता हूँ। सो फर्स्टली हम तो जाते हैं हमारे, मैं डायरेक्टली कोड दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है कैसे किया है, वो डजंट मैटर। इसके लिए देखो, मेनली आपको इतना नॉलेज की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको रिएक्ट, मोंगोडीबी और नोड.जेएस, सिंपल नोड.जेएस आएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी मैंने टेक्नोलॉजी यूज की है, यहाँ पर रिएक्ट यूज किया है, मोंगोडीबी यूज किया है, ग्राफक्यूएल यूज किया है क्योंकि हमने रेस्ट एपीआई यूज नहीं की। फिर बाद में हमारा बैकएंड के लिए नोड जेएस विद नेस्ट जेएस यूज किया है। सो आपको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मंगो और मंगोडीबी और नोड जेएस से काम चला सकते हैं। सिर्फ आपको कोड देखना है और कोड समझ लेना है। आप रेस्ट एपीआई से भी काम करवा, मतलब आपका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम सिंगल पर जाते हैं, जहां पर हमने सिंगल देखा था एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, तो एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएबल, अब एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएबल के लिए मैं फर्स्ट डायरेक्ट आपको आउटपुट दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपको ये कोड जो है मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ, ये आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा, एक स्टेप में आपको नहीं समझ में आएगा। सो फर्स्टली आई विल शो इनपुट, हमारा फर्स्टली फ्रंट एंड देख लेते, बाद में बैक एंड के साइड। सो मैं डायरेक्टली आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जो आउटपुट रहेगा हमारा के अंदर सर्विस के अंदर ये सर्विस है। ओके, तो ये देखो हमने क्या किया है, यूजर फिल्टर बाय, यहाँ से हमने क्या किया है, वेरिएबल पास किया है और ग्राफक्यूएल की क्वेरी के लिए हमने वो वेरिएबल पास कर दिया है। तो कंसिडर कीजिए कि अभी यहाँ पर आपको क्या है, आपका रेस्ट एपीआई है, कोई सर्च बाय यूजर सर्च बाय की। ओके, ऐसा है। तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर यूजर का नाम पास करेंगे। यूजर का नाम मतलब मैं डायरेक्टली आपको आउटपुट बताता हूँ। आपका एंड पॉइंट क्या है, सिमिलर। ओके, सर्च बाय, ये आपका एंड पॉइंट। और आपका इनपुट क्या रहेगा, हमेशा याद रखना, आपका इनपुट ऐसा रहेगा, मतलब आप जो पास करेंगे फिल्टर, और इसके अंदर क्या है आपको, फुल नेम। फुल नेम क्या है, ओके, ये आपने पास किया है यूजिंग दिस डेटाबेस। ग्राफक्यूएल के लिए ऐसा फॉर्मेट मैंने यूज किया। अब देखो मैं आपको इसका इनपुट पे दिखाता हूँ। जैसे कि हम जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन हमारा वो एनवायरनमेंट का स्क्रीन के अंदर जाते हैं, हमारे सेटिंग के अंदर जाते हैं, सेटिंग के अंदर या ये देखो अभी हमने यहाँ से वो फिल्टर किया, ये देखो यहाँ से। तो यूजर अपडेट किया, सो हम ऑन चेंज पर क्लिक करना चाहते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, या ये भी। तो ऑन अपडेट पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा एपीआई कॉल कर रहे हैं। एपीआई के अंदर इनपुट के अंदर इनपुट मतलब हमने क्या किया है, ग्राफक्यूएल के लिए इनपुट टाइप आर्गुमेंट टाइप इनपुट दिया है, इसलिए मैंने और एक इनपुट पास करना है। बट आपको आपको जैसे लॉजिक है आप वो उस लॉजिक में सीक्वेंसली पास करेंगे। इनपुट के अंदर फिल्टर करना है, फिल्टर के अंदर अगेन फिल्टर करना है,
वो आप देख लेना, आपको पता होगा इमेजली। तो इनपुट के अंदर मैंने फिल्टर लगाया। अब की क्या रहेगा हमारा, फुल नेम। की देखो, की क्योंकि हमको पता है कि इसका जो एक ही की हमको यूज करके फिल्टर करना है। तो की क्या यूज किया हमने, फुल नेम और उसके वैल्यू जो इनपुट यूजर और क्लाइंट पास करेगा वो हमने पास कर दिया। ओके, अब हम जाते हैं हमारे सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर हमारा ये म्यूटेशन रहेगा, क्योंकि हम क्लाइंट को सर्वर को कुछ पास कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्वेरी नहीं, हमारा म्यूटेशन रहेगा। ये म्यूटेशन क्या रहेगा हमारा, यूजर फिल्टर कीज। और इसके लिए मैंने इससे पहले आपको ग्राफक्यूएल विद नोड.js टाइप ओआरएम के बहुत सारी वीडियो क्रिएट की, वो भी देख लेना। आपको ग्राफक्यूएल अंडरस्टैंड लर्निंग करना होगा, तो वो भी आपको बेनिफिट रहेगा। बट इस वीडियो में मैं वो सारा टीच नहीं करूँगा, मेरा मेन फोकस रहेगा सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू फिल्टर। अभी हम देख रहे हैं सिंगल वैल्यू। ओके, तो हम जाते हैं हमारे म्यूटेशन बैकएंड के साइड। सो यूजर हमारे जितने म्यूटेशन ये सब कुछ लिखे वहाँ पर हम सर्च करेंगे। तो ये हमारा म्यूटेशन है, ये देखिए यूजर्स फिल्टर बाय की, हमने ये फिल्टर बाय यहाँ के पास ये आर्गुमेंट करके इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब पेलोड के अंदर क्या आया हमको, इनपुट के अंदर फिल्टर, फिल्टर के अंदर की गाइस क्या रहेगा, फुल नेम और इसकी वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पेलोड डॉट फिल्टर, इनपुट से हमने फिल्टर बाहर निकाला, तो फिल्टर इनपुट यहाँ पर मिल जाएगी। अभी तक हमारे से क्या है, फुल नेम के अंदर ये। तो देखो यहाँ पर सबसे न्यू रेज एक्सप्रेस, और यहाँ पर क्या है, फिल्टर इनपुट और वैल्यू। याद रखना कि इसके अंदर आपको की नहीं यूज करना, आपको इसके अंदर आपको यूज करना है वैल्यूज, और आई आपको पास करना है। फिर बाद में जो हमारा बेस्ड ऑफ मंगोस मॉडल, ये देखो आपको कभी भी मोंगोडीबी के साथ काम करना तो आपको स्कीमा पता है, डॉक्यूमेंट पता है, मॉडल मॉडल पता है। सो जब आप ये सारा क्रिएट करते हैं तो आपको ये सब मोंगोडीबी से पता होगा, तो आपको आइडिया होगी। तो मैंने क्या किया, दिस डॉट यूजर मॉडल डॉट फाइंड, इसके अंदर देखो फिल्टर इनपुट डॉट की रेज एक्सप्रेस ये पास करना, क्योंकि अंदर हमने यहाँ से वैल्यू पास कर और यहाँ से हमने फिल्टर किया। और जैसे लिमिट 10 रखा है हमने, क्योंकि हमको लिमिटेड डेटा टेबल पर शो करना है, इसलिए हमने लिमिट 10 रखा है। और हम डेटा फिल्टर करके पास कर रहे हैं हमारे फ्रंट एंड से। मतलब ये देखो मैंने अभी ये टाइप किया, तो ये हमारा बैकएंड साइड जाएगा, जिसके अंदर ये रिकॉर्ड है, वो सारे पीस करके लेके आए जाए। ओके, ऐसा चलता है। तो आई होप कि आपको सिंगल का पता होगा। अब हम जाते हैं हमारे मल्टीपल के अंदर। सो मल्टीपल के अंदर हम फर्स्ट से देख लेते हैं, ग्लोबल का देख लेते हैं, फिर बाद में ये एंड कंडीशन देख लेते हैं। अब फर्स्ट में हम मान लीजिए कि मैंने पी टाइप किया, तो सारे पी के रिकॉर्ड आ जाए। ओके, तो इसके लिए मैं इसका इनपुट तो बताता हूँ, इसके लिए हमने क्या किया है लॉजिकली। ओके, तो लॉजिकली ये जो टेबल है ये हमारा रिएक्ट नेटिव जो बूटस्ट्रैप टेबल आता है वो हमने यूज किया है। लॉकडाउन के अंदर, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेबल। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टेबल रहेगा। ओके, तो ये जो हमारा ये जो टेबल है हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप टेबल नेक्स्ट है। और इसके अंदर जो जो डिपेंडेंसी होती है, एडिटर कौन सा यूज करना है, टूल किट कौन सा यूज करना है, पेज इनिशियलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट कौन सा यूज करना है, फिल्टर के लिए क्या यूज करना है, ये सारे मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की सारी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी। ओके, तो जो हमारा टेबल रहेगा, टेबल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रिमोट कर दिया पास, क्योंकि रिमोट होगा तो आपको ये ऑन चेंज की एक्शन मिल जाएगी। ऑन चेंज टेबल, ऑन चेंज टेबल के अंदर मैंने एक्शन कॉल की। यहाँ पर आपको टाइप मिल जाएगा, सेल एडिटर मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, साइड पेज मिल जाएगा, फिल्टर मिल जाएगा, और टेक्स्ट सर्च, जो आपको टेक्स्ट सर्च कर रहे हो टेक्स्ट मिल जाएगा। सो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कुछ पास किया एक, तो ये क्या है, ये एक सर्च है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइप क्या मिल जाएगा, सर्च, और सर्च टेक्स्ट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई आप फिल्टर कर रहे हैं टेस्टिंग, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका टाइप मिल जाएगा फिल्टर, और उसका सॉरी उसका हाँ फिल्टर मिल जाएगा, और उसका फिल्टर के अंदर आपको की क्वेरी की मिल जाएगी, टाइटल, टाइटल के अंदर उसमें क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, तो ये एनवायरनमेंट आ जाएगा। इस आपको आपको
ये मिल जाए। सो अभी फर्स्ट हम फोकस करते हैं हमारे सर्च के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, टाइप फिल्टर आ जाएगा तो ये पैरेंट हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा टाइप। देखो यहाँ से मैंने और स्टैटिकली एक की पास की है, आर एस टेक्स्ट, और उसके अंदर वैल्यू पास की है, ओके। और पेज और पेज साइज, तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप और ये आर एस और अब ये बैकएंड, ये फ्रंट एंड का सारा प्रोसेस म्यूटेशन कॉल होता है, ये सब कुछ आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हम डायरेक्टली हमारे बैकएंड साइड चलते हैं। सो बैकएंड साइड जाने के लिए म्यूटेशन के अंदर, मास्टर के अंदर, पैनल के अंदर, सर्विस के अंदर क्या, फिल्टर। फिल्टर के अंदर इनपुट, इनपुट के अंदर हमने पास किया है ये सब कुछ डेटा जो है फिल्टर के, ये फिल्टर आता है ये सब कुछ। तो यहाँ पर जाने के बाद हम फिल्टर के अंदर जाते हैं, और फिल्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या किया है, फर्स्टली रिकॉर्ड काउंट्स डिक्लेयर किया। अब देखो पहले डॉट टाइप नॉट इक्वल टू सर्च, बट हम फर्स्टली एल्स कंडीशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या किया, कॉन्स स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने एक स्कीमा बनाया था, बैनर स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट, जो हमारा इनपुट के अंदर हम बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो GraphQL यूज किया है, GraphQL मेरा कोड फर्स्ट है, ना कि स्कीमा फर्स्ट है। I prepared always for code first, GraphQL side, not a schema first. देखो इससे पहले मैंने वीडियो क्रिएट किया, आई होप, मतलब अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने स्कीमा फर्स्ट के भी वीडियो क्रिएट किए और कोड फर्स्ट के भी वीडियो क्रिएट किए, वो देख लेना फर्स्टली, उसके अंदर बेसिक आइडिया। और ये उसके थोड़ा सा एडवांस है, और इसके अंदर डायरेक्टली मैं फोकस कर रहा हूँ आपको आउटपुट दिखाने के लिए। इसके अंदर देखो हमने क्लास बनाया है, क्लास के अंदर से हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट से हमने स्कीमा बनाया है, ओके गॉट इट। तो ये हम स्कीमा यूज कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट मतलब जो जो हमारे इसके अंदर स्कीमा है, स्कीमा मतलब क्या है, जैसे कि ये तो आ जाएगी क्योंकि हमने क्लास में यहाँ पर मिल जाएगा टाइटल, ईमेल, एनवायरनमेंट, डेट ऑफ एंट्री, और लास्ट अपडेटेड, ये मिल जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट इस स्कीमा के अंदर ये सब कुछ मिल गया। यहाँ पर फिल्टर ऑफ एरर लिया, फॉर लगाया, कांस्टेंट की ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ट्राइस, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट लूप के अंदर लूपिंग होना चाहिए। अब की इज इक्वल टू इमेज, और की इज इक्वल टू डेटा है, और की इज इक्वल टू लास्ट। तो हमको ये कुछ इसके अंदर का कुछ डेटा फिल्टर मिलता है, ओके। तो कंटिन्यू कर दिया मैंने उसको, और इसके अलावा कुछ रहेगा तो फिल्टर डॉट पुश। अब ये देखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट की क्या मिल जाएगी, टाइटल एंड ऑन, दो फील्ड मिल जाएगी। और हमने यहाँ पर अगेन रेजिक्स यूज किया है, और जो हमने फ्रंट एंड से पास किया इनपुट वैल्यू, ये पास किया, ये देख लेना। फिल्टर इनपुट, ये हमने फिल्टर इनपुट जो पेलआउट डॉट फिल्टर इनपुट, जो फिल्टर इनपुट के पास में, और इसकी आर एक्स टेक्स, मतलब जो हमने अभी दिखाया आपको आर एक्स टेक्स के अंदर वैल्यू हमको पता है, उसके अंदर वैल्यू जो डायरेक्टली हमने यहाँ पर वैल्यू की, और ऑप्शन जो हमने यहाँ पर वो सिंगल के लिए भी आई यूज किया था, हमने यहाँ आई यूज किया। अगेन यहाँ पर रिकॉर्ड इज इक्वल टू अभी दिस बैनर मॉडल, इसके अंदर और यूज किए, और फिल्टर, और मतलब क्या है कि टाइटल के अंदर है तो देख लेना, नहीं तो एनवायरनमेंट के अंदर देख लेना, क्योंकि अभी दो ही रिकॉर्ड हम फिल्टर कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है तो टाइटल देख लेना। ये हमारा लॉजिक है, और ये रिकॉर्ड हमको मिल जाए, जैसे मैंने बताया आपको टेस्ट पी किया, पी के अंदर सी आ गई, अब मैं कर रहा हूँ पी, तो पी क्या जाएगी, ओके। तो ये और कंडीशन चलती, सॉरी यहाँ पर एंड, यहाँ पर सॉरी ये ऊपर के है, ये ऊपर की कंडीशन हो रही है, ये हमारी पी वन, तो ये देख लेना पी पी पी। अब मैं ये सी कर रहा हूँ तो सी 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 वाले आ जाएंगे, मतलब ये और ये इसके अंदर है। बट अभी हम देख लेते हैं एंड कंडीशन। अब देखो यहाँ से क्या किया मैंने, कीज और वैल्यू, जो हमने फ्रंट एंड से ही की और वैल्यू पास कर दिए। सो फिल्टर रहेगा नॉट इजिकल पेज, ये देख लेने का इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये देख लेना। सो टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पर मैंने क्या किया, एंटार, ये जो फिल्टर आता है आपको मिलता है, उसके अंदर हमने फॉर इच यूज किया। वैल्यूज के लिए मैंने वैल्यूज के ऑब्जेक्ट के लिए कीज और वैल्यूज डॉट फिल्टर वैल्यू, फिल्टर वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसके अंदर जो जो वैल्यू है, वैल्यू का ऑब्जेक्ट हमें फिल्टर के अंदर असाइन कर दिया, क्योंकि हमको ये ऑब्जेक्ट पास करना था बैकएंड के लिए, ना कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है ऑब्जेक्ट और असाइन, और ये हमने ऑब्जेक्ट पास किया हमारे बैकएंड साइड। तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट इनपुट के अंदर, ये फिल्टर के अंदर ये पूरा एक मिल जाएगा। और फिल्टर के अंदर हमने अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एंटर कर दिया है, यहाँ पर हमने की रेजेक्स वैल्यू सिमिलर हमने यूज किया है, बट ये हमने यहाँ एंड कंडीशन लगा, एंड मतलब टाइटल के अंदर देख लेना, और
अनदर जो क्यूरी आती है एनवायरमेंट उसके अंदर दिखला तभी वो फिल्टर करके रिकॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। और के लिए ये कंडीशन है एंड के लिए ये कंडीशन है, ये आप ध्यान रखना। ये लॉजिक जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट वाइज हमने बैकएंड वो इम्प्लीमेंट किया है और ये हमारा फ्रंट एंड। सो आई होप कि आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड आपने किया होगा प्रॉपरली। ओके, तो ये हमारा फ्रंट एंड था, ये हमारा बैक एंड था। आप ये इमीजिएटली नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, बट एक दो बार कोड वीडियो रिपीट करना और अंडरस्टैंड करना कैसे हमने बैक एंड इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्टली हमने सिंगल देखा, सिंगल फिल्टर, फिर बाद में हमने यूजिंग और कंडीशन से फिल्टर किया। एनी की से आप फिल्टर कर सकते हो। हमने अगेन एंड कंडीशन से फिल्टर करके देखा, मैंने आपको रिकॉर्ड दिखा है। सो इसके रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट और ईमेल करना, और जाते जाते शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हैव अ नाइस गुड डे, गुड बाय।